और अब देखिए रूस की बमबारी से यूरोप पर नया खतरा मंडरा रहा है और वो खतरा है रेडिएशन लीक का खतरा। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट से खतरा जो है वो नजर आ रहा है। आप तस्वीर देखिए, पावर प्लांट में नहीं होता है बिजली का उत्पादन, ये सामने आ रही है। दुनिया पर एक नया खतरा जो है वो मंडरा रहा है इस वक्त। आपको बता दें, रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर सीधे सीधे कहा जा रहा है कि रिएक्टर को ठंडा अगर आपको रखना है तो इसके लिए बिजली उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। रिएक्टर बंद होने पर गर्मी पैदा होती है। रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की जरूरत भी होगी और पानी की आवश्यकता आती है। पंप के जरिए रिएक्टर तक पहुंचता है पानी और बिजली की सप्लाई रुकने पर पानी भाप बनकर इवेपोरेट होकर के उड़ जाता है। गर्मी ज्यादा होने पर पिघल सकती है फ्यूल रॉड और ये खतरा जो है रेडिएशन का बन जाता है। सीधे सीधे पावर प्लांट में विस्फोट और रेडिएशन लीक का खतरा इसके जरिए बताया जा रहा है। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के आधे से ज्यादा शहरों में अंधेरा छाया है। कई इलाकों में तो महज 5 से 6 घंटे ही बिजली की सप्लाई की जा रही है। रूसी सेना का यूक्रेन में विजय अभियान जारी है। फ्रंटलाइन पर रूस ने Su-34 फाइटर जेट से बमबारी की। इस दौरान यूक्रेनी सेना की चौकियां तबाह हो गई। रूस ने क्रामातोर्स्क में कैप ग्लाइड बम से हमला किया। जापोरिजिया में रूस के हमलों से बिजली सप्लाई व्यवस्था को नुकसान हुआ। यहाँ बिजली सप्लाई ठप हो गई। यहाँ 11,000 से ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए। रूस के हमलों की वजह से ओडेसा में पोर्ट को भारी नुकसान हुआ। यहाँ का बुनियादी ढांचा नष्ट हो गया, जबकि खार्किव में रूस के हमलों की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। रूस ने स्लोवियांस्क में गाइडेड बमों से हमला किया। इसके अलावा बासलकीव में ड्रोन बनाने वाली एक फैक्ट्री भी नष्ट हो गई। रूसी सेना का विजय अभियान भी जारी है। रूस ने जापोरिजिया के जालिचनित्रे इलाके पर कब्जा करने का दावा किया। इस बीच जर्मनी के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक रूस यूक्रेन में 1 लाख से ज्यादा जवान उतारने की तैयारी में। ये जवान उत्तर पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में तैनात किए जा सकते हैं, यानी उत्तर पूर्व में खार्किव और दक्षिण में ओडेसा की ओर रूस आगे बढ़ सकता है। रूस का फिलहाल लुहांस्क, डोनेस्क और खेर्सोन में ऑपरेशन जारी है। इनमें आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रूस और यूक्रेन की जंग किस तरीके से आगे लगातार विध्वंसक रूप ले रही है, ये हमने आपको तस्वीरों के जरिए समझाया। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की चेतावनी इस बीच सामने आई। दर्शकों, यूक्रेन में अपनी टारगेट हासिल करेगा रूस। यहाँ पर लावरोव कह रहे हैं राजनीतिक और कूटनीतिक रास्तों से मिशन पूरा होगा। इस बात की ओर गहनता से फोकस किया गया है। कूटनीतिक रास्तों से ही मिशन सफल होगा, ये जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर जो सर्गेई लावरोव कह रहे हैं वो ये इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेन में अपने टारगेट को किसी भी कीमत पर रूस हासिल करके ही रहेगा। और यहाँ पर ये तस्वीर अपने आप में दिखाती है कि व्लादिमीर पुतिन जो है लगातार यूक्रेन हाईजैक करने को लेकर के, यूक्रेन के तमाम शहर को हाईजैक करने के लिए उस मंसूबे के तहत लगातार स्ट्रेटेजिक अप्रोच रख रहे हैं। कूटनीतिक रास्तों से मिशन पूरा करने को लेकर के भी जानकारी यहां पर सर्गेई लावरोव रखते हुए नजर आएगी। और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। रूस ने मार गिराया यूक्रेन का ड्रोन, पंतशीर एस से मार गिराया है। और आपको बता दें, यूक्रेन का ड्रोन यहां पर जो है सामने जानकारी मिल रही है, पंतशीर एस से मार गिराया गया है यूक्रेन का ये ड्रोन। और साथ ही साथ देखिए, ये बारूदी पिक्चर यूं ही नहीं कहा जा रहा है। रूस ने एक के बाद एक जो है हमले यूक्रेन के विफल किए हैं और ये जानकारी मिल रही है। पंतशीर एस से यूक्रेन के ड्रोन्स जो हैं उन्हें गिराया गया है। ये 2 तस्वीर इस वक्त रूस यूक्रेन जंग के बीच महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रूस का कॉल जो है अभी सर्गेई लावरोव जो कह रहे हैं वो लगातार इस बात पर फोकस रख रहे हैं कि कहीं ना कहीं रूस जो है अपने मंसूबे पूरे करके ही रहेगा। जो अभियान रूस के द्वारा छेड़ा गया है यूक्रेन को लेकर के, उस अभियान को किसी भी कीमत पर सक्सेसफुल बनाया जाएगा। हालांकि अब देखिए, ये भी जानकारी मिल रही है पंतशीर एस से यूक्रेन के ड्रोन्स तक गिरा दिए गए हैं।
यानी कि यूक्रेन पर लगातार इस तरीके की जो तस्वीर है, इस तरीके का प्रहार जो है रूस का जारी है। यूक्रेन को जो है तस्वीर बारूदी बनाई जा रही है, शहर के शहर वहां पर कहीं ना कहीं खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की टेंशन में। जेलेंस्की ने रूस पर आरोप लगाया कि सर्दियों में पारा गिरने के साथ ही रूस के हमलों की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही बढ़ गई। जेलेंस्की का कहना है कि रूस के हमलों की वजह से बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो पा रही है, क्योंकि बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के दौरान ही फिर से हमले चालू हो जाते हैं। यूक्रेन को इस समय एयर डिफेंस सिस्टम और हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस समय उसे यूरोप से ज्यादा मदद नहीं मिल पा रही। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि जिस समय उसे यूरोप की मदद की जरूरत है, उसी समय उसके यूरोपीय साथी हाथ छुड़ा रहे हैं। इधर खबर है कि यूक्रेन को मदद जारी रखने को लेकर यूरोपियन यूनियन में ही बिखराव पैदा हो गया है। यूरोपियन यूनियन के कुछ सदस्य यूक्रेन को मदद जारी नहीं रखना चाहते हैं। तो साथी देश साथ छोड़ रहे हैं और इस बीच देखिए ये मंसूबे जो है रूस के सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हुलाई पोले में बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया जा रहा है। रूसी सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा सीधे सीधे हुलाई पोले में किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए ये तस्वीर सामने आती है जहां यूक्रेन भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और फ्रंट लाइन पर यूक्रेन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इसको लेकर इंफॉर्मेशन मिल रही है और लगातार ये जो तस्वीर है जंग का, ये मुहाना जो है लगातार नए नए मोड़ ले रखा है। हुलाई पोले में जो कामयाबी मिली है, क्या इसके रास्ते रूस पर ये टैक्टिक्स काम कर पाएंगे यूक्रेन की, और सीधे सीधे रूसी सेना को जो बड़ा नुकसान बताया जा रहा है, उसके बाद आगे आने वाले दिनों में पुतिन का कॉल क्या रहता है, पुतिन इस पर कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, रूस यूक्रेन का जो ये जंग का पैमाना है वो लगातार निरंतर जारी है। बातचीत हो रही है कि किस तरीके से जो तस्वीर है वो थोड़ी सी ठीक हो सके।